हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थीं उस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो है सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा धैर्य के साथ बैठिए, देखिए, एंजॉय करिए। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। थोड़ा नोट डाउन करते चलना है आपको मेन मेन पॉइंट। जितने भी सारे प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, इनमें जो है कौन जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए, जो संघ संविधान समिति का मुख्य कार्य था वो क्या था? आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि केंद्र यानी कि संघ का शासन व्यवस्था देखना और उसके संवैधानिक ढांचे का रूपरेखा तैयार करना इस समिति का मुख्य कार्य था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सरदार पटेल जो है क्या थे? वो आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जो इस समिति का कार्य क्या था। इस समिति का कार्य था कि जो तत्कालिक राज्य थे, यानी कि उस समय के जो राज्य थे उसकी शासन व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे का रूपरेखा तैयार करना इस समिति का कार्य था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। ये प्रश्न तो हजारों बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये अपने आप में ये सारे बिंदु एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? देखिए, इस कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 29 अगस्त 1947 को। ये भी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या था? भारतीय संविधान की प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना। अंतिम संविधान अंगीकृत यानी कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब एक और चीज कि इसमें कितने सदस्य थे, तो देखिए अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, तो 1+6, ठीक है, 1+6। अगर अंबेडकर जी को लेके पूछे तो 7 हो जाएंगे, अध्यक्ष थे, और ऐसे उनको छोड़ के पूछे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल जी थे, बाद में उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई तो माधव राव जी आ गए थे। डीपी खेतान जी के निधन हो गया तो उनके जगह पे टीटी कृष्णमाचारी जी आ गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये सातों जितने भी सदस्य हैं इनका नाम भी याद रखना है। इसमें ये भी ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन जो है सदस्य नहीं थे या सदस्य थे। तो ये सातों लोग अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष
कौन थे, ठीक है, आपको बताना है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या अंबेडकर, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल जी, ठीक है। अब देखिए, जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। लेकिन इसमें कुछ उप समितियां थी जो मौलिक अधिकार संबंधित थी, तो उस उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी, ठीक है। असम जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदलोई जी, या और अन्य जनजातीय क्षेत्र उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे AB ठक्कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। झंडा समिति, ध्यान रखिएगा कौन थे, तो ये C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या BR अम्बेडकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब झंडा समिति से थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न जो आते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने अपनाया, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। इसके जो डिजाइन दिए थे वो थे पिंगली वैकैया जो थे वो मूल डिजाइन करता थे। ध्वज के मध्य में 24 तिलियां थी, ठीक है, जिसने चरखे का जगह लिया था। पहले चरखा हुआ करता था इस झंडे में, ठीक है, अब 24 तिलियां आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, तीन जो आपके मेन कमिटियाँ थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। पहला है संघ, ठीक है, संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी, और संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और राज्यों से वार्ता समिति यानी कि स्टेट कमेटी। इसके तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अगला है 4 और 5, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और सलाहकार समिति जी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय, ठीक है। ये सलाहकार समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो उप समितियां थी इसमें मौलिक अधिकार के, अल्पसंख्यक के, जनजातीय की, वो अलग थे, वो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे सरदार पटेल हो गए। आगे बढ़ते हैं। नियम एवं प्रक्रिया समिति यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के यानी कि स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे अध्यक्ष वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा क्या होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। आशा है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को मैं लेके आता रहूंगा जो कि आपके इस एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन अन्य एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।